मतलब भरतपुर होने को हिंदुस्तान अपना है पूरा। ये कैसे जिज्ञासा जगी कि एक जिनको हम जानते नहीं हैं उन तक सहायता पहुंचे? मानवता के नाते उसका सहयोग करना चाहिए और उसकी जान बचाने के हमारे समाज का सहयोग होना चाहिए। किसी के भी परिवार में परेशानी हो तो हम सिर्फ सरकार या प्रशासन की तरफ नहीं देखें, अगर समाज आपस में जुड़ेगा तो सब कुछ संभव है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखते हुए उसकी परिवार को हेल्प करें। अभी मेरे हाथ में एक पत्र है, ये पत्र कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद को लिखा गया और जब जब पुलिस का जिक्र आता है तब तक हमारी छवि कुछ अलग हो जाती है। कुछ अपराध से जुड़ा हुआ विषय होगा, कुछ अलग मामला होगा, मगर ये पत्र भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पुलिस महकमे के एक सब इंस्पेक्टर भरतपुर रेंज में जो लगे हुए हैं, जिनका नाम होता है नरेश शर्मा, उनका एक पुत्र है जिसकी उम्र मात्र 1 वर्ष 8 माह बताई जाती है, हृदयांश, और उसके साथ एक बड़ी गंभीर बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और बताया जा रहा है कि वो बीमारी इतनी गंभीर है, उसका इलाज इतना महंगा है कि वो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में परिवार को डालता है। और जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तब से ही सहायताओं का एक ऐसा क्रम शुरू होता है जो कम से कम हमें संबल दिलाता है कि जब इरादे मजबूत हो तो राजसमंद की भावनाएं भरतपुर तक बड़ी बेहतर तरीके से पहुंच सकती है। कुछ इसी विषय में अपने आर्थिक सहयोग की मुहिम को लेकर आज राजसमंद में ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं थोड़ा सा जानूंगा कि आखिर क्या ये विषय है और क्या भावनाएं किस प्रकार से पहुंचाई जा रही है और क्या सहायता राशि है। मांगीलाल जी भाई साहब हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं। भाई साहब, क्या है ये पूरा मामला और इसमें ये कैसे जिज्ञासा जगी कि एक जिनको हम जानते नहीं हैं उन तक सहायता पहुँचे? ऐसा है, कल जब हमें थानेदार साहब का फ़ोन आया थाना से कि आपके पास हमारे और एक एसपी ऑफिस से एक लेटर है, तो मैं ताजुब में पड़ गया। ऐसा क्या है जो मतलब ये फिर मैंने उनको पूछा नहीं, मैं क्यों चलो आप सुबह पता करना आगे देखा हमने, उन्होंने कहा ये बात है, तो ठीक है। मैंने कहा समाज से बात कर लेंगे और ऐसी बात है गंभीर अगर कोई बीमारी है और अगर हमारे समाज का आदमी भी है या कोई भी है, अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखते हुए उसकी परिवार को हेल्प करें, तो मैंने सबसे बात की, सब राजी हो गए, कोई बात नहीं। कल हमारे समाज सेवी से भी आके गए, वो भी मिलकर गए, उन्होंने भी कहा कि हम भी सहयोग करेंगे। तो अभी मैंने बात नहीं की कितना देना है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास उनको देंगे। 1 लाख अमाउंट तो लगभग आप दे ही रहे हैं। यूँ लग रहा होगा ना कि भरतपुर है, जानते ही नहीं है, मगर भावनाएं जुड़ गई है। ये मतलब एक मान लो नहीं कि इंसानियत है। और इतने पैसे 12 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 12 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, तो कोई न कोई खास विशेष बात है। और इसको देखते हुए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये मतलब भरतपुर होने को हिंदुस्तान अपना है पूरा, तो इसको देखते हुए हमारी भावना हम सबको फ़ोन कर दिया, हमने बाबूजी देवीलाल जी वगैरह सब वरिष्ठ को, छोटे को, बड़े को। ये पालीवाल समाज द्वारा दी जाती है। देवीलाल जी भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, एक बच्चा है 1 साल मात्र 8 महीने का, परिवार बड़ी मुश्किल में है, ये सब खबरें हमारे पास आ रही है, बता रहे 12 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए हैं। और ऐसा तो लग रहा होगा ना कि परिवार को कहीं न कहीं लग रहा होगा कि मेरा परिवार छोटा नहीं रहा, अब ये पूरा देश मेरा परिवार हो गया। बिल्कुल है, जो ब्राह्मण होने के नाते और एसपी साहब जैसे जिलाधिकारी ने इस प्रकार की अपील की है, इसका मतलब ये है कि मानवता के नाते उसका सहयोग करना चाहिए और उसकी जान बचाने के हमारे समाज का सहयोग होना चाहिए। इसलिए हम सब तैयार हुए हैं और ये पैसा ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक उदाहरण बनेगा आगे आने वाले समय में कि अगर किसी के भी परिवार में परेशानी हो तो हम सिर्फ सरकार या प्रशासन की तरफ नहीं देखें, अगर समाज आपस में जुड़ेगा तो सब कुछ संभव है? साहब, ऐसा समाज अगर किसी की वो सहायता करता है तो ये एक मिसाल ही होती है और होना भी चाहिए। मानवता, ये जाति धर्म नहीं देखा जाता और एक इंसानियत देखी जाती है और होना भी चाहिए, और इसलिए समाज ये कर रहा है। सब तैयार हैं, हम करेंगे निश्चित तौर पर। एक हमारे केलवा में बीमार हुआ था जी, कोमे में था, उसके लिए भी हमने पहले 1 लाख रुपये समाज से करके दिए। समाज ने, पूरे समाज ने काट दो उनको, ठीक है सर। तो देखा आपने ये विषय यहाँ से निकल के जो आया ना, हृदयांश का विषय है, जो बच्चे का नाम है हृदयांश, और यहाँ से ये भावनाएं, कामनाएं और सब चीज़ें उस स्वरूप में पहुँचे कि उनके दिल की धड़कनें बड़े सालों तक बड़े बेहतर तरीके से चलती रहे। जिस प्रकार से सहायता हो सक रही है वो सहायता वहाँ तक पहुँच रही है, और इस सहायता के साथ साथ अगर हम हमारे तरफ से कुछ शुभकामनाएं भी वहाँ प्रेषित कर सके तो शायद ये बहुत बड़ा संबल होगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।